आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ऑफर, आपने ऑफर में वो पर्सन जो ऑफर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑफरर, ओ आर। बेटा ऑफरर ने ऐसी कोई भी चेंजेस, ऐसी कोई भी टर्म्स में चेंजेस की और उसका ऑफर रिजेक्ट किया गया और रिजेक्ट ऑफर की जगह पे उसने दूसरा ऑफर बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। द वर्ड काउंटर ऑफर, आपका एक ऑफर रिजेक्ट हो चुका है पर आपने कॉन्ट्रैक्ट, पर आपने एग्रीमेंट छोड़ा नहीं है। आपने एक ऑफर को हटा के, क्योंकि आपने चेंजेस किए, सामने वाले को ऑफरी को वो चेंजेस पसंद नहीं आ रही है, आपने एक ऑफर को हटा के दूसरा ऑफर इंस्टेंटली टाइम के अंदर उसके सामने एक्सेप्ट किया, आपने उसके सामने उसे ऑफर किया, दैट इज उस चेंज वाले ऑफर को, उस न्यू वाले ऑफर को कहा जाता है काउंटर ऑफर। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एग्जांपल समझो बेटा। एग्जांपल देखो, मिस्टर रवि के बीच में और मिस्टर राजेश के बीच में, आर फॉर रवि और आर फॉर राजेश। रवि ने अपना फ्लैट राजेश को परचेस करने का ऑफर दिया है। राजेश कौन है बेटा? ऑफरी, जिसके पास ऑफर जा रहा है वो ऑफरी। अच्छा, रवि कौन है बेटा? ऑफरर, जो ऑफर कर रहा है। बट स्टार्टिंग की बातों पे टिकते ना होके, टिका हुआ नहीं है वो, उसकी बातें सही नहीं थी। रवि ने फ्लैट की बातों में कुछ चेंजेस कर दी और टर्म्स और कंडीशंस को, बातों को बदल दिया, प्राइस ज्यादा रख दी, या ऐसे समझो कि उसने ड्यूरेशन ज्यादा मांगी है फ्लैट को खाली करने की। अब ये बात राजेश को पसंद नहीं और राजेश ने कहा मैंने आपकी वजह से कोई भी और फ्लैट नहीं देखा, मैं सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हूं। रवि ने अपना फ्लैट छोड़ के 502 फ्लैट छोड़ के राजेश को उसने 503 अपना ही दूसरा फ्लैट ऑफर पे दिया है। इट मींस कि पहले 502 फ्लैट जो था वो ऑफर में था, पर रवि ने वो ऑफर को सही नहीं किया, या ऐसे समझो कि राजेश ने वो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, पर रिजेक्ट तो किया, रवि ने उसके सामने दूसरा ऑफर रख दिया 503, दैट इज द काउंटर ऑफर। आपका एक ऑफर रिजेक्ट हो रहा है, आप उसकी जगह न्यू ऑफर रख रहे हो 503 फ्लैट का सेल करने का, यानी वो ऑफर हुआ काउंटर। आई एम स्टार्टिंग काफी छोटा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब काउंटर ऑफर मींस रिजेक्टिंग द ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर क्या था बेटा? ओरिजिनल ऑफर रवि का राजेश के लिए, रवि का फ्लैट 502, ओरिजिनल ऑफर तो फर्स्ट ये था, एंड मेकिंग द न्यू ऑफर, उसने 502 छोड़ के वैसा ही फ्लैट उतने में ही उसी फ्लोर पे 503 का ऑफर रखा। आगे, द न्यू ऑफर इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। सर हम इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे कि काउंटर ऑफर मतलब क्या एग्जैक्टली। बेटा जो न्यू ऑफर बन रहा है, ओरिजिनल को कैंसिल करके आप उस न्यू ऑफर को कहोगे काउंटर ऑफर। आगे, यानी 503 का ऑफर काउंटर ऑफर हुआ, 502 का ऑफर ओरिजिनल था, टाइम खत्म हो चुका था, बात समझ में नहीं आई थी, अब फिर से 502 का ऑफर कभी भी नहीं हो सकता। देखो स्टार्टिंग आगे, here the original offer comes to end, खत्म हो चुका है वो, and the new offer needs a fresh renewal। आगे, if the party makes the counter offer afterwards changes, और काउंटर ऑफर के बाद आप चेंज कर रहे हो, his mind now wishes to accept the original offer, he cannot do so। बेस्ट सेंटेंस लिखे ये देखो, क्या राजेश के दिल दिमाग में आ रहा है कि मैं 503 फ्लैट नहीं खरीदूंगा। एक्चुअली राजेश को रियलाइज हो रहा है, आर फॉर राजेश, आर फॉर रियलाइज, उससे रियलाइज हो रहा है
कि मैं 502 फ्लैट ही 502 फ्लैट ही खरीदूंगा, मेरे लिए वही सही है, विंडोज ज्यादा बेटर है, वहां पे इन्वायरमेंट सही है, वो व्यू काफी बेटर है। राजेश चाहकर भी वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लिखा हुआ है द ओरिजिनल ऑफर ही कैन नॉट डू सो। क्यों? क्योंकि उसने उस ऑफर को रिजेक्ट किया है और रिजेक्ट के बाद काउंटर ऑफर बनाया जाता है, रिजेक्ट करने से पहले नहीं बनाया जाता। काउंटर ऑफर इज नॉट एन ऑप्शन, आप उसे ठुकरा रहे हो, उसके बाद आपने दूसरा बनाया, तो ठुकराई हुई चीज को 502 को इग्नोर करके आप 503 पे जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मुझे वही फ्लैट परचेस करना है जो 502 है। नहीं कर सकते आप ऐसे, बिकॉज द फर्स्ट ऑफर लैप्स, टाइम खत्म हो चुका है, बात खत्म हो चुकी, वहां का ऑफर कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है, खत्म, अब नहीं हो सकता। He cannot treat it as a open। आप ये नहीं समझो कि अभी भी टाइम है, अभी भी मैं वो फ्लैट परचेस कर सकता हूं। अब डील, अब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 503 जो फ्लैट है उसके लिए होगा। यस बेटा, आपका काउंटर ऑफर छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करूं तो बेटा, इन थियरी इट्स नॉट इनफॉर्मेट, थियरी में आपका डिस्टिंग्विश है, वो आप रीड कर लेना, जस्ट रीड है, जस्ट रीड, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ट है और इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हेन डज एन ऑफर कम टू एंड, ऑफर खत्म कब होगा, कैसे होगा, आप ऑफर को कैसे समझो कि ये ऑफर खत्म हो चुका है, इस ऑफर की वैलिडिटी नहीं है, कैसे आप समझोगे? देखो, स्टार्टिंग द ऑफर कम्स टू एंड बाय द रिवोकेशन, दैट इज विथड्रॉ, वापस ले लेना, पैर पीछे कर दो, पैर पीछे यानी ऑफर की बात को वापस ले लो कि नहीं मुझे फ्लैट सेल नहीं करना है, तब वो वापस लेना जब तक वो बात पहुंची नहीं हो, उसके पहुंचने से पहले, उसके हाँ कहने से पहले, उसके साइन करने से पहले। आगे लैप्स, टाइम कम हो चुका है, टाइम था 1 वीक का, आपने रेस्पॉन्स दिया है 8th डे पे, आपने रेस्पॉन्स दिया है 9th डे पे। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि आप गेम स्टार्ट कर रहे हो और गेम स्टार्ट में टाइम होता है, टाइम लैप्स 30 सेकंड्स के बाद आपने स्टार्ट की, यानी वो टाइम आउट, लैप्स यानी टाइम आउट। आगे रिजेक्शन, रिजेक्ट करो, नहीं चाहिए आपका ये ऑफर, आपका ऑफर ही खत्म हो जाएगा। सेक्शन 6 डील्स विद द वेरियस मॉडल्स ऑफ द various modes of the revocation, cancellation या withdraw कह सकते हैं। according to it can be revoked by first लिखा, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, आप क्लियरली लिख के दो, आप क्लियरली लिख के दो, हमें नोटिस में भेजो कि आपका ऑफर खत्म हो चुका है, विथड्रॉ हो चुका है बाय नोटिस यानी आप पेजेस पे लिख के भेजो। डाकिया डाक लाया, पोस्ट के थ्रू नोटिस आया, डाकिया डाक लाया, पोस्ट के थ्रू नोटिस आया, रिटर्न में लिखा हुआ है कि आपका ऑफर खत्म, कंप्लीट हो चुका है, यानी फिनिश्ड। अब इसके ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। देखो रीड कर रहा हूं मैं, बाय नोटिस फर्स्ट ऑफर कम्स टू एंड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन by the offerer at any time but before its acceptance is complete against him। ये नहीं होना चाहिए कि राजेश फ्लैट के लिए हाँ कर चुका है, राजेश ने पैसे रेडी किए, राजेश साइन कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है, और आप अभी ना कह रहे हो कि मुझे फ्लैट नहीं बेचना है, ये नहीं होना चाहिए। राजेश के हाँ करने से पहले, साइन करने से पहले आप ऑफर वापस ले सकते हो। नेक्स्ट, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम आउट यानी 7 डेज। बेटा रवि के बीच में और राजेश के बीच में, रवि को फ्लैट बेचना था और राजेश के पास वो ऑफर आया था कि क्या आप मेरा फ्लैट परचेस करना चाहोगे, तो इन दोनों के बीच में 7 डेज का टाइम था। अगर
अगर राजेश ने 8th डे पे मॉर्निंग में रिप्लाई दिया, राजेश ने 9th डे के मॉर्निंग में रिप्लाई दिया, उसके रिप्लाई देने का कोई वर्थ ही नहीं है। टाइम 7 दिन का था और टाइम 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। आउट, टाइम खत्म हो चुका है, उसे कहते हैं लैप्स। If it is not complete with the prescribed limit 7 days, prescribed limit. If however no time is prescribed, अगर आपने टाइम ही नहीं बताया, बात कभी तक शुरुआत होगी, बात कभी तक चलती रहेगी, 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक। अगर आपने ऐसा कोई भी टाइम नहीं बताया, it's lapsed by the expiry of a reasonable time। आप टाइम बताओ। अगर टाइम नहीं होगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी, अगर कोई लिमिट ही नहीं होगी तो कोई ऑफर कहां तक होगा? देखो आगे, by the non-fulfillment by the offeree the condition of the present to the acceptance, यानी आप उस बात को पहले ही जता दो, बता दो कि एक्सेप्ट कब तक करोगे, किस हद तक करोगे, कितने दिन में मुझे बताओगे। नेक्स्ट, सेकंड के बाद थर्ड होता है बेटा, कभी कभी ये बात भी हो जाती है कि ऑफर के बीच में एक पार्टी की डेथ हो गई, डेथ और इंसैनिटी, कैपेबल नहीं होना, इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया है उसे कहते हैं प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया है यानी कि रवि। by the death और the insanity, कैपेबल नहीं है, बातों को नहीं समझ पा रहा है, फिजिकल और मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है। और insanity of the proposer provide the offeree, राजेश को ये बात पता चली कि रवि का एक्सीडेंट हो चुका है, अभी रवि फ्लैट बेच नहीं पाएगा, लेन देन नहीं कर पाएगा, डॉक्यूमेंट्स को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है ना बेटा। जो आदमी हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट बैठा है 15 दिन से, आप उसके सामने लेन देन करोगे और उसे कहोगे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करो, वो अपनी मौत से लड़ रहा है जीने के लिए, आप कैसे उसे ऑफर और ये बातें समझाओगे? और लॉ सब्जेक्ट, वो भी हॉस्पिटल में, इट्स इम्पॉसिबल। देखो आगे लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है हिंदुजा के लिए, एग्जांपल था। देखो, इफ ही एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड इग्नोर्स ऑफ डेथ, insanity of offering, the acceptance is valid। क्या लिखा है उन्होंने? If he accepts the offer in the ignorance of death or insanity of offer, the acceptance is valid। यानी कि उसकी मौत नहीं हुई, उसकी हेल्थ बच गई और वो ठीक ठाक हो चुका है, किसमें? उस लिमिट में, उस टाइम के अंदर, फिर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया तो चल जाए। यानी 7 दिन के अंदर, एक एग्जांपल, 7 दिन के अंदर उसकी हेल्थ को इफेक्ट आया, उसने खुद को ठीक करवाया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी कराई, 7th डे मॉर्निंग पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, 6th डे के रात को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो सही है। नेक्स्ट, लास्ट, अदर रीजंस, और भी रीजंस हो सकती, इट मे ऑल्सो कम टू एंड, हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। कैसे? इफ अ काउंटर ऑफर इज मेड टू इट, सिंपल सी बात है, 502 फ्लैट की बात कर रहा हूं मैं, 502 बेटा, 502 फ्लैट का ऑफर खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब 503 फ्लैट का ऑफर सामने आएगा। नेक्स्ट, if the offer is not accepted according to the prescribed mode, तरीका, कहा था रवि ने राजेश को, अगर आपको फ्लैट पसंद आया तो मुझे रिटर्न में लिख के बेचना, उसके बावजूद ही मैं समझूंगा। राजेश बार बार फोन पे कह रहा है और कह रहा है कि मुझे बात समझ में आई है, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मैं ओरल ही करना चाहता हूं। तो आपका मोड सही नहीं है ना, आपको रिटर्न का है, आप ओरल बता रहे, आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही, तो आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द लॉ इज चेंज्ड, अगर कोई भी कानून में बदलाव आ गया, ऐसा कोई बदलाव जो कानून की वजह से, लॉ की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके ऑफर पे डायरेक्टली हिट कर रहा है, तो यानी आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल बेटा समझो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि लॉ में लिखा हुआ है किसी को भी
ऑफरर और कोई भी ऑफरी के बीच में 7 दिन का टाइम नहीं होना चाहिए। खत्म। आपने 7 डेज का टाइम दिया था, लॉ चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया और लॉ में न्यू रूल बन गया है कि टाइम लिमिट सिर्फ और सिर्फ 5 डेज की होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इट मींस आपका ऑफर एंड हो जाएगा क्योंकि आपको एज पर द लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होगी। एक्जैक्टली पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हुई। फर्स्ट बाय नोटिस, सेकंड by lapse of the time out, third by the death हो चुकी, fourth or maybe any other reasons, last quote of the day। बेटा quote of the day के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये बातें इजी होने वाली नहीं है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ऑनलाइन लेक्चर देखना बुक्स के बगैर पीडीएफ फाइल में से पढ़ना, आपको मेहनत चाहिए और आप मेहनत कर रहे हो। ये बातें थोड़ी सी तकलीफ दे रही हैं। ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हो, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लिटिल बिट आपको तकलीफ है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, यू विल लव योर रिजल्ट्स। जब आपकी रिजल्ट्स आएंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप एग्जाम से पहले 100% रेडी हो चुके होंगे, आपको वो टाइम पे रियलाइज होगा कि इतना लॉकडाउन था, क्लासेस पे गए नहीं, टेस्ट्स दी नहीं, बट ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, रिटन प्रैक्टिस घर पे की, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। 100% यू विल लव योर रिजल्ट्स। आप अपनी रिजल्ट से, अपनी मेहनत से और खुद से बहुत प्यार करोगे आप उस समय। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.